इधर भैंस करके सामने भैंस कर दीजिए। मॉक ड्रिल में हम क्या करेंगे, इसको 10-12 बोतल बांध सकते हैं। सबसे पहले अपनी सेफ्टी है, ठीक है ना। बिना सेफ्टी के इक्विपमेंट के हमने अंदर नहीं उतरना होगा यदि आप तैरना नहीं जानते। उसके लिए क्या है हमारे पास, विवेकानंद स्कूल जाएगी और बी टीम टापू कमालपुर जाएगी। आपको ना पकड़ेगी। उसके बाद जो वेस्टेज सामान है हमारे पास, बोतलें हैं, 2-2 लीटर की भी हो सकती हैं, 1-1 लीटर की भी हो सकती हैं। ये वेस्टेज मैसेज है कि टापू कमालपुर में यमुना नदी में ज़्यादा पानी आने की वजह से टापू कमालपुर की तरफ कटाव हो गया है और टापू कमालपुर गांव को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमें पुलिस की टीम, हमारे आपदा मित्र, एनसीसी कैडेट्स, फायर स्टेशन की टीम, हमारे रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स और जो भी सभी विभाग, सभी अपनी अपनी जो आपकी जिम्मेदारियां आपको पहले बता दी गई हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार आप सभी को अकालगढ़ की ऐसी चौपाल में पूरे गांव को शिफ्ट करना है और बच्चों को और महिलाओं को प्रायोरिटी पे रखते हुए उसके बाद बुजुर्गों को और प्रायोरिटी पे रखना है। और साथ ही जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री की टीम है वो जल्दी से जल्दी कोशिश करे कि सभी जानवरों को खुलवा कर गाँव के जो यूथ है उसकी हेल्प से गांव से बाहर की तरफ उनको भगाने की कोशिश करें। और दूसरा सिनेरियो है हमारा कि जो हमारा विवेकानंद स्कूल है यहाँ सेक्टर 17 में, उसमें वाटर लॉगिंग की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। तो यहाँ से रेस्क्यू करके सभी को जो अगर क्रिटिकली इंजर्ड हैं उनको सिविल हॉस्पिटल में लेके जाना है। मुकुंदलाल जो सिविल हॉस्पिटल है हमारा, और पंचायत भवन में बाकी सभी को शिफ्ट करना है। तो सभी विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी के अनुसार जल्दी से जल्दी काम करना सुनिश्चित करें। पहले से बेहतर है। आज पूरे स्टेट वाइड जो मॉक ड्रिल की गई है उसमें कुछ एक सिचुएशंस डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट करके और किस प्रकार से हम लोग प्रिपेयर्डनेस को जांच रहे हैं, और इसमें अगर कोई भी हमारे गैप्स फाइंड आउट किए जाएंगे इस पूरी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के बाद, तो उन पे काम करने की हमारी तैयारी है। तो कितने पॉइंट बनाए, किस तरीके से निर्देश किए? आज 2 सिचुएशंस क्रिएट की गई थी, जिसमें से एक बिल्डिंग कोलैप्स था और दूसरा अगर पानी का स्तर बढ़ जाता है, किसी गांव को अगर शिफ्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए बिल्डिंग कोलैप्स के लिए स्वामी विवेकानंद स्कूल को निर्धारित किया गया था और टापू कमालपुर को पानी का स्तर बढ़ने के बाद अगर किस तरह से शिफ्टिंग का है उसमें वो सिनेरियो तैयार किया गया था। उसके अलावा हॉस्पिटल को रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए पंचायत भवन को रेडी किया गया था। इसमें मैम किस तरीके के इक्विपमेंट्स थे, कितने डिपार्टमेंट और कितने आदमी डिप्यूट किए गए थे? इसमें किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जाता है एसडीआरएफ के साथ, सिविल डिफेंस के साथ में, एनसीसी एनएसएस ये स्टूडेंट्स को यूज़ करके, आपदा मित्रों को यूज़ करके, उसके अलावा जितने भी सरकारी विभाग हैं, चाहे वो हॉस्पिटल है या अदरवाइज बाकी किसी भी विभाग की अगर हमें मदद देनी पड़ती है, उन सभी की प्रिपरेशंस को आंका जा रहा है। इसमें मैम जैसे यमुनानगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, अक्सर सबसे पहले बाढ़ का प्रकोप यमुनानगर से शुरू होता है, एयरलिफ्टिंग तक की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी रहने वाली है? जितने भी लेवल पे हमारे कोऑर्डिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो आर्मी एयरफोर्स के साथ में या एसडीआरएफ के साथ में है, उन सभी की हम लोग अभी आपस में ड्रिल्स कर रहे हैं ताकि समय पड़ने पर उन सबको यूज़ किया जा सके। आज हरियाणा के 13 जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं उनमें मॉक एक्सरसाइज हो रही है और मॉक एक्सरसाइज में हर जिले में अपने अपने अलग अलग सिनेरियो उन्होंने रखे हैं। आज हमारे यमुनानगर जिले में हमने 2 सिनेरियो में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए एक्सरसाइज की है। एक जो हमारा सिनेरियो था वो था कि वाटर लॉगिंग की वजह से जो स्वामी विवेकानंद स्कूल है उसकी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और उसके ग्राउंड फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से बच्चों को रेस्क्यू करके, टीचर्स को रेस्क्यू करके, उनको जो अगर क्रिटिकली इंजर्ड हैं उनको सिविल हॉस्पिटल में लेके जाना है। जो कम इंजर्ड है और फर्स्ट एड से ही उनका काम चल सकता है, उनको फर्स्ट एड देनी है
और बाकी बच्चों की काउंसलिंग करके उसी टाइम उनको स्टेबलाइज करना है। दूसरा सिनेरियो था जो हमारा टापू कमालपुर गांव है, वो यमुना नदी के किनारे पे है और यमुना नदी में जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो नदी के साथ लगती ज़मीन का कटाव होने से गांव को शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस सिनेरियो में हमने जो उनका रेस्क्यू सेंटर बनाया हुआ है साथ लगते गांव अकालगढ़ में एक चौपाल को हमने रेस्क्यू सेंटर बनाया हुआ है। तो सभी विभागों की टीम, स्पेशली जो ट्रेंड है इस काम में, एसडीआरएफ की टीम है, आपदा मित्र हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं और हमारे जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो एनडीआरएफ की टीम्स को भी हम बुला सकते हैं और हमारे जो डाइवर्स हैं उन सब की टीम को मिला के हम ये सारा रेस्क्यू करते हैं। और फायर स्टेशन की टीम भी साथ में पहुंच जाती है अगर फर्स्ट फ्लोर से या किसी सीढ़ियों के माध्यम से किसी तरीके से अगर उतारना है किसी को, तो उन सब को जो भी जगह है वहां से रेस्क्यू करके अगर ज़्यादा इंजर्ड है तो हॉस्पिटल लेके जाना है, कम इंजर्ड है तो फर्स्ट एड देनी है और अगर इंजर्ड ज़्यादा नहीं है तो स्टेबलाइज करके उनको जो रेस्क्यू सेंटर निर्धारित किया गया है वहाँ पे लेके जाना है। विशाल बख्शी है और आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हमारे स्कूल स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जिसमें भी किसी भी तरह की कोई अगर आपदा आती है तो उसमें कैसे रेस्क्यू किया जाता है। हमारे स्कूल के बच्चों ने ये सारा लाइव देखा। बहुत अच्छी ये एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहल थी जिससे कि बच्चों को और सबको जागरूक किया गया। हमारे टीचर्स को भी ये पता लगा कि ऐसी मुश्किल सिचुएशन में कैसे अपना संयम बनाए रखें, कैसे पेशेंट्स के साथ हमने इवैक्यूएट करना है, कैसे उनको ट्रीटमेंट देना है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी जो इस मॉक ड्रिल के साथ जुड़े थे। धन्यवाद। आज हमारे स्कूल में मॉक ड्रिल हुआ है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने देखा कि कैसे हमारे पुलिस और सब कुछ कितनी जल्दी रेस्क्यू करते हैं जो कि हम सब नहीं कर सकते, पर आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल में मॉक ड्रिल कंडक्ट करवाया। थैंक यू। मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ तापस भट्टाचार्य। आज जो मॉक ड्रिल हुआ ये बहुत ही फायदेमंद रहा बच्चों को जानने के लिए कि हमें किसी डिजास्टर में किसी मतलब कैजुअलिटी किस तरह से हमें सेफ फेस करना है और बच्चों के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन भी रहा और काफ़ी अच्छा सिस्टम से हुआ ये और गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा प्रशासन से खास से काफ़ी अच्छा रहा और डीसी मैम खुद आए और उन्हें खुद उनको इंजेक्शन किया और वो देख कर अभी गए हैं अभी बन गई। मंदिर डूब जाएगा भाई। धीरे धीरे अंदर जाते हुए ताकि कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। पानी के अंदर उतारा जाएगा। जिसके जो भी विक्टिम अंदर है उनको बोट की सहायता से ही बाहर निकाला जाएगा। जो बोट की और साथ में डीप ड्राइव जो
कैसे हो। देखिए, आज फ्लड के कारण बिल्डिंग कोलैप्स की मॉक ड्रिल हमने 2 साइट्स पे की है। एक साइट हमारा ये सरल केंद्र था, दूसरा साइट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कमेटी चौक पे है, दूसरा वहाँ था। तो यहाँ पर क्या है कि एक कैजुअल टोटल 16 आदमियों को रेस्क्यू किया गया, इसमें से हम एक को बचा नहीं पाए और एक सीरियसली इंजर्ड है। एक को फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई है। दूसरी साइट पे हमने 5 आदमियों को रेस्क्यू किया है, जिसमें से 2 डेड थे और बाकी को सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। तो आज की इस मॉक ड्रिल का सरकार का जो उद्देश्य है वो इतना है कि आप लोगों को, आम जनता को ये दिखाया जा सके कि बाढ़ में ऐसी आपदा आ जाए तब आपके पास क्या क्या प्रबंध होने चाहिए। जैसे कि बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो हमारे पास जैक, बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए बांस बलियाँ, रस्सियाँ और तिरपाल वगैरह सारा कुछ हमने अरेंज किया था। मौके पे साइट्स पे अब भी वो सारा कुछ उपलब्ध है। पंप सेट हमने अवेलेबल कराए थे कि डी वाटरिंग में सहायता मिले। और जैसे ही सायरन बजा कैजुअल आपकी आपातकाल की अधिकारियों द्वारा घोषणा की गई, सायरन बजते ही तुरंत हमारे कंट्रोल रूम हरकत में आया, उसने सारी जगह फ़ोन किए। बिल्डिंग्स में कोलैप्स के कारण जो आदमी इंजर्ड थे उनके लिए स्पेशल बेड्स सिविल हॉस्पिटल में अरेंज किए गए। सभी ब्लड ग्रुप्स के हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ब्लड यूनिट्स थी हमारे पास और सभी को बिल्कुल आराम से और त्वरिता से हमने जो है कार्य किया है। एनडीआरएफ की टीम, हमारे पुलिस के साथी जिन जिन ने इसमें भाग लिया है उन सभी का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि इस जन चेतना को व्यापक रूप से आप प्रसारण दें ताकि आम आदमी को इस प्रकार से होने वाली अवांछित अप्राकृतिक घटनाओं के विरुद्ध वो तत्परता से क्या कर सकता है, इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से उन्हें उपलब्ध हो सके। सर सबसे पहले क्या करें? कहीं ना कहीं जनता को एक मैसेज देने की कोशिश भी की जाती है कि जिला प्रशासन कितना तैयार है। ये एक अभ्यास है और ये हम इसलिए दोहराते हैं ताकि एक तो हमारी जो टीमें हैं वो तैयार रहें, दूसरा जनता हमसे इस अभ्यास को देख के ये सीख सके कि ऐसे आपातकाल में उनके द्वारा क्या तैयारियां की जानी चाहिए और क्या क्या उनके पास उपलब्ध होना चाहिए। सर मॉक ड्रिल में कुछ कमियां भी पाई गई जैसे? अभी तक तो देखिए, अब हम एनालिसिस करेंगे, अगर कोई कमियां होंगी तो वो उजागर भी करेंगे और आप लोगों को अगर कोई कमी नज़र आई है तो उससे हमें अवगत कराएं। सब अक्सर देखा जाता है कुछ बिल्डिंगें बनती हैं उनमें आपात की स्थिति में कुछ ऐसे डोर नहीं बनाए जाते ताकि ऐसी स्थिति हो तो उनको बचाया जा सके। खासकर फायर सेफ्टी जो सिस्टम है वो बिल्कुल कोलैप्स मिलता है हर बिल्डिंग में। देखिए, फायर सेफ्टी ऑफिसर्स को हम इंस्ट्रक्शन हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं सरकार की कि वो सभी बिल्डिंगों का साल भर में निरीक्षण करें और जो अग्निशामक यंत्र हैं उनकी गुणवत्ता के बारे में भी वो पूरा सटीकता से हमें विवरण दें। किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए कैथल में मॉक ड्रिल की जा रही है। अगर मैं बात करूं कैथल के 2 जगह पर, जो कैथल का सरकारी स्कूल है, जो नगर परिषद का दफ्तर है उसके पास ही जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर, और इस वक्त जो है मॉक ड्रिल यहाँ पर जिला सचिवालय के सरल केंद्र में की गई है। मॉक ड्रिल में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपदा की वजह से कठिनाइयाँ आई हैं जिसकी वजह से एक बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया है और उसी की जो ये ट्रायल है, जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही है कैथल के लघु सचिवालय में। सरल केंद्र है जहाँ पर ये मॉक ड्रिल की जा रही है। कहीं ना कहीं कुछ लगातार जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी है, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है या फिर लगातार आपदा प्रबंधन में फंसे हुए लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से आगे आने वाले समय में मानसून का सीजन आ रहा है, बाढ़ की स्थिति से या फिर भारी बारिश की वजह से जो आपदा प्रबंधन हो सकती है, उसी की तैयारियों को लेकर लगातार जो है मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि जनता को एक मैसेज मिल सके कि हम लोग हर स्थिति के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं कैथल प्रशासन की बात करें
सभी डिपार्टमेंट की बात करें तो लगातार जो है मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि जनता में एक मैसेज जा सके कि प्रत्येक आपदा के लिए, प्रत्येक स्थिति के लिए हम तैयार हैं। जिस तरह से लोग फंसे हुए होते हैं, बिल्डिंग में फंसे हुए होते हैं, तो उनको निकालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो मॉक ड्रिल होती है वो किसी एक जो आपदा की जो स्थिति है उसका रियलिस्टिक एक ट्रायल होता है, और जनता को एक ये मैसेज देना होता है कि जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन के जो सभी विभाग हैं, हर एक स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। कहीं ना जिस तरह से किसी बाढ़ की स्थिति कहें, हम आपदा की कोई भी स्थिति, बरसात में किसी भी बिल्डिंग का हिस्सा डैमेज होना या फिर भूकंप की स्थिति, सभी आपदाओं की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन जो है पूरी तैयारी में जुटा है। कहीं ना कहीं ये एक ट्रायल है कि कोई आपदा की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो जिला प्रशासन का एक साफ मैसेज है कि सभी विभाग जो है जिला प्रशासन के वो तैयार हैं लोगों को हर आपदा से बचाने के लिए। जिला प्रशासन प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक स्थान पर तैयार है। कहीं ना कहीं जो ये ट्रायल सरल केंद्र में की जा रही है, बरसात की वजह से सरल केंद्र की बिल्डिंग का हिस्सा डैमेज हो गया, और जिसमें लगातार अगर हम बात करें जिला प्रशासन के अधिकारी कहें या फिर जिला प्रशासन के जितने भी स्वास्थ्य विभाग के या फिर एम्बुलेंस विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो लगातार लोगों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां जो है विभाग की तरफ से की गई हैं। जो ये मॉक ड्रिल की गई है, इसमें दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम हर एक स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं, वो लगातार यहाँ पर लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपदा की अगर कोई स्थिति आती है, क्योंकि आगे मानसून का भी सीजन है जिसमें बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, बरसात की वजह से बिल्डिंग का कोई हिस्सा भी डैमेज हो सकता है, भूकंप की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये साफ स्पष्ट मैसेज जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है कि किसी प्रकार की अगर कोई आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिला प्रशासन के जो सभी विभाग हैं वो तैयार हैं। अरे उसमें मदद करो, फाइट में मदद करो, फाइट में मिनी सेक्रेटरी में ऊपर भी मार दो, ऊपर भी है।